जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए तिलवा चौथ व्रत, संकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संकट का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये व्रत हर साल जनवरी महीने में पड़ता है। इस साल संकट व्रत 17 जनवरी को है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। महिलाएं सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी रहकर इस व्रत को रखती हैं। शाम में शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा के दौरान संकट की पावन कथा पढ़ी जाती है। कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, संकट चौथ व्रत कथा सुना रही थी। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 से तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को फेरे से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गौड़ पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तब इस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज आती है जो बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा ये तो जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो तुमने अर्धब्याही कर दी और अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों मिलाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके भली विधि से व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, खुशहाल रखा, उसी तरह हमें भी समृद्ध रखना और इस कथा को कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय, माघ मास महात्म कथा की जय।